हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। सो ड्रामा स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग एक गाड़ी से होती है जिसमें कि एक लड़की चिल्लाकर कह रही थी कि जियांग गाड़ी को भी रोक दो और ये हमारी फीमेल लीड शैन जी है। गाड़ी जैसे ही रुकी वो भाग कर यहाँ से जाने लगती है और वो वेडिंग आउटफिट में थी। जियांग उसे रोक कर कहता है कि शैन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो शैन उसे कहती है कि अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। युवोन ने मुझे तुम्हारी उसके साथ बेड पर फोटो सेंड करी है, इसके बाद तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जियांग एटीट्यूड में कहता है तो इसमें गलत क्या हो गया, मैं अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढ रहा हूँ और लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना। शैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जियांग से कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाली। जियांग उसे पीछे से चिल्लाकर कह रहा था कि तुम यू फैमिली और जियांग ग्रुप को तबाह करने वाली हो और मैं भी देखता हूँ कि कौन तुमसे शादी करेगा। लेकिन शैन ये सुनने के बाद भी नहीं रुकती, वो भागकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम हमारे इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर फू को देखते हैं। वो काफ़ी नशे की हालत में होता है और टकरा जाता है शैन से। शैन उससे पूछती है कि क्या आप ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं था तो कुछ नहीं कह पाता। तो शैन कहती है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक नहीं कर रही हूँ, मैं यू फैमिली से हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जा लूँगी। लेकिन फ्यू तो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था, उल्टा वो शैन के करीब जाने लगता है उसे किस करने के लिए और उसे किस भी कर देता है। शैन पहले तो उसे पुश करके पीछे करती है, लेकिन जैसे ही उसे जियांग की कई बातें याद आने लगी उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जियांग तुम गलत है, दुनिया में बहुत ज़्यादा लड़के हैं जो मुझसे प्यार करना जानते हैं। और वो फिर उल्टा मिस्टर फू को किस करने लगती है। फिर इसके बाद हम उन दोनों को एक होटल रूम में देखते हैं जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगे थे। ये काफ़ी रोमांटिक मोमेंट था। पूरी रात बीतती है। सुबह के समय जब शैन को होश आया तो वो सामने मिस्टर फू को पाती है, लेकिन उसे उसकी आइडेंटिटी तक नहीं पता थी और वो खुद को ही डांटते हुए कहती है कि शैन तूने ये क्या कर दिया, तू कितनी बड़ी पागल है, एक अननोन के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो बिना कुछ कहे यहाँ से चुपचाप अपने कपड़े उठाकर चली जाती है। रात के समय जब वो घर लौटी तो उसका फादर उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि तूने ये सही नहीं किया, किसने कहा था शादी छोड़कर यहाँ से भागने के लिए, तुमने जियांग और यू ग्रुप को तबाह करके रख दिया है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो शैन को थप्पड़ भी मारते हैं। तो शैन अपने फादर से कहती है कि आपको सिर्फ कंपनी की पड़ी है, आपको नहीं पता कि आपकी ये बेटी मेरे फियोंसे के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है और ये दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशन में थे। तो उसका फादर युवोन की तरफ देखने लगता है तो वो झूठ बोल देती है कि फादर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तब उसका फादर युवोन की बातों पर ट्रस्ट करके फिर से शैन को डांटने लगता है। तो शैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आप भूलिए मत कि आपकी इस इलीगल चाइल्ड को मैं ही घर पर लाई थी, वरना ये कहीं सड़क पर सड़ रही होती। तो उसके फादर को और भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे फिर से स्लैप करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की, यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उसका फादर तो रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन युवोन शैन की इस हालत का मजाक बनाते हुए उस पर हंसती है। कुछ टाइम बाद जब शैन गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगी तो युवोन वहीं खड़ी थी, जो उसके जाने पर बोलती है कि अब मेरे और जियांग के बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन तभी उसे कुछ लोग आकर किडनैप करने की कोशिश करते हैं। युवोन तो चिल्ला रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो आदमी और किसी के नहीं मिस्टर फू के थे। वो युवोन को फू के सामने लाता है तो वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो वो बताता है कि मैं मिस्टर फुयान हूँ। ये सुनकर युवोन हैरान हो जाती है कि कहीं ये वो मिस्टर फू है जो कि चाइना की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, ये फू ग्रुप का चेयरमैन है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसको मुझसे क्या काम है। तो अब मिस्टर फुयान डायरेक्टर से बोल देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे फ्योन से बन जाओ। ये सुनकर युवोन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह इन सीन शिफ्ट करते हैं और हम शैन को देखते हैं जो कि 1 साल बाद अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके पेट में फू का ही बच्चा था। उसे काफ़ी लेबर पेन होने लगता है तो वो कहती है मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन उसकी हालत नहीं थी हॉस्पिटल जाने की। तो वो सेल्फ डिलीवरी कर लेती है। उसके हाथ में एक छोटे से बच्चे को हम देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आदमी आकर उस बच्चे को उससे छीन लेते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू भी अब फादर बन चुके थे, उनका एक बेबी बॉय हुआ था। वहीं पीछे ही युवोन लेटी हुई थी जो फू को देखकर कहती है कि वो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि ये बच्चा मेरा नहीं शैन का है, और अब मुझे तुम्हारी वाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि मिस्टर फू को अचानक युवोन को फियोंसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, लेकिन ऐसे ही 6 साल बीतते हैं और अब शैन अपने बच्चे को ढूंढने के लिए वापस से सेम सिटी आ जाती है और मन में ही कहती है कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस के बाद मुझे फाइनली तुम्हारा पता लग ही गया। और वो एक घर की तरफ देख रही थी। अब अंदर जाकर वो पता करने लगती है कि यहाँ कौन कौन रह रहा है, लेकिन तभी एक बच्चा आकर उसे टकरा जाता है और यही शैन का बेटा केविन है।
जो उससे पिछले 6 सालों से दूर है। शैन केविन से पूछ रही थी कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई? केविन कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब शैन केविन को देखकर इमोशनल हो रही थी कि मेरा बेटा भी आज इसी की उम्र का होगा और इतना ही क्यूट होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है युवॉन की, जो शैन को देखकर हैरान होती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ गई, शायद तुम डैड के फ्यूनरल पर यहाँ पर आई होगी। तो शैन कहती है कि तुम गलत समझ रही हो और मेरे यहाँ पर आने या ना आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मैं यहाँ पर हूँ क्या नहीं हूँ। युवन कहती है मैं प्यार से तुम्हें समझा रही थी, लेकिन तुम्हें यही मरना है तो मरो। और वो केविन को डांट कर कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो। तो शैन कहती है कि तुम एक बच्चे से कैसे बात कर रहे हो। तो युवन उल्टा से डांट कर कहती है कि ये मेरा बच्चा है, मैं जैसे मर्जी बात करूँ, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। शैन काफ़ी हैरान हो जाती है कि क्या ये तुम्हारा चाइल्ड है। युवन उसे इग्नोर करते हुए केविन को यहाँ से गुस्से में ले जा लेती है। केविन का बिल्कुल मन नहीं था उसके साथ जाने का, लेकिन ना चाहे तो ये भी जाना पड़ जाता है। शैन काफ़ी सैड हो जाती है क्योंकि उसे एक बार को लग गया था कि केविन उसका बेटा है। तभी उसके आदमी ने उसे कॉल करके बताया कि हमें पता लग चुका है कि आपका बेटा फू ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर फू के पास है। तो अब नेक्स्ट डे शैन पहुंच जाती है फू ग्रुप में अपने इंटरव्यू के लिए, ताकि वो उसे जॉब पर रख ले और धीरे धीरे करके अपने बच्चे को पा सके। लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद वो वापस आने लगती है न्यू प्लान के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती है, जिसमें से कि मिस्टर फू उतरते हैं। फू को देखकर शैन ने तो उसे पहचान लिया कि ये तो वही आदमी है जो मुझे उस रात मिला था। उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट जो लग रहा था, और अपने मन में ही कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी यहीं पर काम करता होगा। वही मिस्टर फू रुक कर शैन से पूछते हैं कि तुम मुझे काफ़ी फैमिलियर लग रहे हो, क्या हम कहीं मिले हैं? तो अब शैन मन में कह रही थी कि शायद इसने मुझे नहीं पहचाना और अच्छा होगा कि मुझे पहचाने बिना, ये काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगा। तो वो साफ इनकार कर देती है कि नहीं नहीं, और आप तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, मेरे जैसी लड़कियाँ तो आपको काफ़ी मिलती होंगी। अब वो चालाकी से शैन का नाम इंटरव्यू के लेटर पर पढ़ लेता है और बिना कुछ कहे यहाँ से अंदर चला जाता है। अंदर जब वो अपनी कॉफ़ी पी रहा था तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस, जिस लड़की के बारे में डिटेल्स निकलवाने के लिए आपने कहा था, हमें पता लग चुका है कि वो आज ही हमारी कंपनी में जॉब के लिए आई हुई थी। उसका नाम मिस शैन है, लेकिन काफ़ी कम एक्सपीरियंस होने के कारण उसे हायर नहीं किया गया। तो मिस्टर फू कहते हैं कि उसे आज ही हायर कर लो। तो असिस्टेंट ऐसा ही करता है। वहीं पीछे से मिस्टर फू कह रहे थे कि आखिर कौन है वो लड़की जो मुझे काफ़ी फैमिलियर लग रही थी, मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब शैन कंपनी में काम के लिए आ चुकी थी और वो भागकर एलिवेटर की तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर फू भी है। तो शर्माते हुए उनकी साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और उन्हें देख रही थी कि कितने ज़्यादा हैंडसम है, इसका मतलब मेरा बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड क्यूट होगा। तो वो मिस्टर फू से पूछ लेती है कि आप यहाँ पर कल ही गए ना, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए, क्या आप मिस्टर फू को अच्छी तरह से जान चुके हैं? मेरे सुनने में आया है कि वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है। फू तो अब शैन की शक्ल देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। तो शैन उससे पूछती है कि मैं आप ही से बात कर रही हूँ, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तो फू बोलता है कि क्या तुम मिस्टर फू में इंटरेस्टेड हो? तो शैन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, थोड़ा सा। तभी एलिवेटर खुलती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वहाँ पर जो कलीग खड़े थे वो मिस्टर फू को गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट कहते हैं। ये सुनकर शैन काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या आप ही मिस्टर फू हो? सीन कट होता है और अब हम शैन को असिस्टेंट के साथ देखते हैं जो उसे डांट रहा था कि क्या तुम्हें नहीं पता वो मिस्टर फू की पर्सनल एलिवेटर है, तुम्हें उसमें जाने के लिए किसने कहा? शैन कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो असिस्टेंट कहता है कि जाकर अब मिस्टर फू के सामने एक्सप्लेनेशन देना। तो वो काफ़ी घबरा जाती है और कैबिन में जाने लगती है। अंदर जाकर वो माफ़ी मांग रही थी, लेकिन तभी फू का कॉल आ जाता है और उसे कॉल पर बताया गया कि आज भी आपकी वाइफ आपके बेटे को पिक करने के लिए नहीं गई। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भेजता हूँ पिक करने के लिए। तो मौके का फ़ायदा उठाकर शैन बोल देती है कि मैं पिक करने के लिए जाऊँ, और अपने मन में सोच रही थी कि ऐसा करने से मिस्टर फू का गुस्सा तो शांत हो ही जाएगा, साथ में वो अपने बेटे को भी देख पाएगी। इसके लिए मिस्टर फू मान जाते हैं, लेकिन साथ में बता रहे थे कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है। ये सुनकर शैन काफ़ी हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो मिस्टर फू कहते हैं इसके बारे में तुम्हें जानकर क्या करना है, तुम्हें जितना काम किया गया है उतना करो। तो अब शैन बिना कुछ कहे यहाँ से सीधा घर पहुँचती है और देखती है कि केविन ही उसका बेटा है, और पास्ट का वही सीन याद करती है कि जहाँ पर वो केविन से पहली बार मिली। तब युवोन ने आकर केविन के साथ कितना गंदे तरीके से बिहेव किया। सीन प्रेजेंट में आता है और वो कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें इन लोगों के पास छोड़ दिया बुली होने के लिए, लेकिन अब मॉम आ चुकी है ना, वो तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकाल लेगी। और वो अब केविन के साथ प्ले करने लगती है और कह रही थी कि अब तुम मेरे साथ रहना, तुम खुश रहोगे और मैं तुम्हारे साथ हर एक गेम प्ले करूँगी। केविन भी खुश हो जाता है
और उसे अच्छे से एंजॉय करने लगता है। अब खेलते खेलते केविन और शैन को पता ही नहीं लगता कि टाइम क्या हो चुका है। वहीं पर अब मिस्टर फू असिस्टेंट के साथ घर पहुंच गए थे। असिस्टेंट ने नोटिस किया कि आज तो यंगर मास्टर काफ़ी खुश लग रहे हैं, मैंने उन्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। वहीं अब फू शैन को कहते हैं कि सेक्रेटरी शैन, तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो चुका है। शैन कहती है कि हाँ बॉस, आप सही कह रहे हैं। लेकिन तभी केविन आकर शैन को रोकने लगता है, लेकिन इसी बीच वो गलती से उसे पुश कर देता है। तो अब शैन फू के ऊपर गिर जाती है। फू काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था और शैन से कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम्हें पीछे हो जाना चाहिए। तो शैन जैसे ही पीछे हुए हम नोटिस करते हैं कि उसका लिपस्टिक मार्क उसके कॉलर पर आ जाता है और बाल भी कपड़ों पर फंस गए थे। तो वो कहती है कि फू मेरे बाल, तो फू उसके बालों को निकालता है और तभी शैन बोलती है कि आपकी शर्ट खराब हो चुकी है, मुझे इसे दे दीजिए, मैं इसे धुल दूंगी। तो फू कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लेट है, तुम घर जाओ। वहीं केविन को डांटने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि कैसे बात करते हैं। तो शैन उल्टा फू को कहती है कि आपको बच्चे से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। वो प्यार से केविन को समझाती है कि आंटी कल फिर से आएगी तुम्हारे साथ खेलने के लिए, इसलिए ज़रा भी समझो, आंटी को काम भी है ना घर पर। तो केविन अब मान जाता है और फू नोटिस करता है कि केविन शैन की बात काफ़ी अच्छे से सुन रहा है। और वो जाने से पहले फू को भी कहती है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए कि बच्चे को कब डांटना है कब नहीं, और जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे की हेल्थ सही नहीं है तो तुम्हें उसे प्यार से ट्रीट करना आना चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। पीछे से फू शैन को ही देखता रह जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग फू अपने कैबिन में बैठा हुआ था, तभी शैन आकर उसे क्वार्टरली रिपोर्ट दिखाने लगती है। इतना देखकर वापस जाने लगी तो फू अब पीछे से शैन को देखकर लास्ट नाइट का वही सीन याद करता है जहाँ पर कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, और अब फू को शैन के लिए फीलिंग्स आने लगती है। तभी वहाँ पर युवोन आ जाती है, जो शैन को देखकर हैरान हुई कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युवोन तो काफ़ी गुस्से में आ गई थी कि शैन यहाँ पर क्यों आई है। शैन कहती है कि तुम देख सकती हो कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। वहीं वो भी युवोन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही थी और क्या मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत है यहाँ पर आने के लिए। और वो साथ में ये भी कहती है कि शैन को तुम जॉब से निकाल दो, क्योंकि ये अच्छी लड़की नहीं है, ये तुम्हारे काम को ख़राब ही करेगी और कुछ भी नहीं। तो शैन गुस्से में कहती है कि मेरे बारे में रूमर्स मत फैलाओ, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा पास्ट क्या है। तो युवन कहती है कि हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे फादर ने धक्के मारकर तुम्हें घर से जो निकाल दिया था। तो फू बोलता है कि तुम दोनों चुप कर जाओ, और युवन को कह रहा था कि मैं तुम्हें काफ़ी बार कह चुका हूँ कि मेरे पर्सनल बिजनेस अफेयर में टांग मत अड़ाया करो, तुम्हें यहाँ से घर जाना चाहिए। तो युवन कहती है कि मैं तुम्हारे फियोंसे हूँ, तो तुम्हारे बिजनेस पर कुछ तो हक मेरा भी बनता होगा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को निकाल दो। तो फू गुस्से में कहता है कि अगर तुम में इतनी एनर्जी है तो जाकर अपने बेटे को अटेंड करना सीखो, यहाँ पर मेरा काम मत बढ़ाओ। तो युवन को ना चाहते हुए भी यहाँ से मुंह नीचे करके जाना पड़ जाता है। पीछे से फू शैन को कह रहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें बिना गलती के इस कंपनी से नहीं निकाल सकता। तो शैन फू को थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं घर पर केविन अपने वीडियोस देख रहा था जिससे कि काफ़ी आवाज़ आती है। तो युवन को गुस्सा आया, वो उस वीडियो को लेकर ऑफ कर देती है कि मुझे परेशान करना बंद करो। तभी नोटिस करती है कि वहाँ पर फू की शर्ट है जिसमें कि लिपस्टिक मार्क है, और उसे पूरा शक था कि ये शैन का ही काम होगा, और वो उससे इस चीज़ का बदला लेने के लिए केविन को हिट करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी जगह शैन का नाम लेना है। तभी फू घर पर आता है और अब युवन अपने प्लान के मुताबिक उसे कंप्लेंट करने लगती है कि केविन को शैन ने हिट किया है, तुम चाहे तो देख सकते हो। तो अब फू केविन से प्यार से पूछने लगता है कि सच बताओ, क्या शैन आंटी ने तुम्हें हिट किया है, और अगर ऐसा सच में है तो मैं उसे तुमसे काफ़ी दूर कर दूंगा, तुम कभी उनसे नहीं मिल पाओगे। तो केविन डर जाता है और कहता है कि मॉम की सिस्टर ने ऐसा नहीं किया है, डैड प्लीज़ उन्हें मेरे से दूर मत करना। अब ये सुनकर फू हैरान था कि मॉम की सिस्टर यानी कि युवन और शैन सिस्टर्स है, और वह खड़ा होकर युवन से पूछने लगता है कि तुम ये बच्चे को क्या कुछ सिखा रही हो, और क्या शैन तुम्हारी सिस्टर है। युवन घबरा जाती है और उसे कहती है कि हाँ शैन मेरी ही सिस्टर है, लेकिन उसकी करतूतों के कारण फादर ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तो अब वो पास्ट का वही सीन याद करने लगता है जहाँ पर शैन उसके पास आकर उसकी हेल्प के लिए पूछ रही थी, और उसे रिग्रेट भी होता है कि इसका मतलब यू ग्रुप की 2 डॉटर्स थी, एक शैन और एक युवन। क्या उसने गलती कर दी है युवन को वो लड़की समझकर? इसका मतलब अब हमें सब कुछ क्लियर हो चुका था। फू ने युवन से शादी करने का डिसीजन इसीलिए लिया था क्योंकि उसे युवन वही लड़की लग रही थी जिसके साथ उसने गलती से नाइट स्पेंड कर ली, और उसे लगा कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए और लोग उसको लेकर बातें बनाएं। तो उसके बच्चे को अपना नाम देने के लिए ही उसने ये सब किया, जबकि उसकी जगह तो शैन को होना चाहिए था। अब युवन बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाती है, और वहीं पीछे से
फू केविन को अपने गोद में बिठाकर पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? केविन मना करता है और अब फू असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम केविन और शैन का डीएनए टेस्ट करवाओ। अब शाम को देखते हैं जहाँ पर फू अपने बेटे यानी कि केविन के साथ खेल रहा था और फ़ोन की तरफ ही देखता रहता है कि डीएनए रिपोर्ट आने ही वाली होगी कि तभी असिस्टेंट उसे मैसेज करके बताता है कि बॉस आपका शक बिल्कुल सही था, केविन शैन का ही बेटा है। ये देखकर फू हैरान होता है और अपने आप से बात करते हुए कहता है कि इस सच के बारे में शैन ने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया, आखिर वो उसे छुपाना क्यों चाहती है। और फिर केविन से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें शैन आंटी पसंद है, अगर मैं उन्हें घर पर कल से ले आऊँ तो क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा? तो केविन खुश होकर कहता है कि हाँ डैड, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट डे हम फू को एक कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ पर उसने शैन को झूठ बोलकर बुला लिया था कि वो मीटिंग में आना चाहता है। तो शैन पूछती है कि अभी तक कॉलीग नहीं आए, तो वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, बस मैं ही तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बैठ जाओ। तो शैन बैठती है और काफ़ी हैरान थी कि आखिर बात क्या करनी है। वो उसे चाय भी ऑफर कर रहा था। फिर अचानक से पूछ लेता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? शैन बोलती है कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और वो मजाक में बोल देती है कि मुझे तो लगता है कि आपको मैं पसंद आने लगी हूँ। अब मिस्टर फू ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपनी जेब से रिंग बॉक्स निकालता है और उसे बोलते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। शैन के तो मुंह से चाय निकल जाती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं ना? तो फू कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब केविन के लिए करना चाहता हूँ। उसे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, उसे बचपन से लेकर माँ का प्यार अभी तक नहीं मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे अच्छे से डील कर सकती हो। अब तुम सोच लो तुम क्या चाहती हो। तो शैन उसे बोलती है कि अच्छा, तो आप ये सब केविन के लिए कर रहे हैं? तो फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगा? अब शैन मन में ही सोचती है कि मिस्टर फू काफ़ी बड़ी हस्ती है, अगर मैं इनसे कोर्ट में भी लड़ूंगी केविन की कस्टडी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि मुझे उसकी कस्टडी मिल पाएगी। तो इसलिए अब वो हाँ कर देती है। तो वो कहते हैं कि टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि हम अभी सर्टिफिकेट बनवा लें। शैन कहती है काफ़ी जल्दी नहीं है, तो वह कहता है कि नहीं। अब रात के समय हम देखते हैं जहाँ पर वो शैन के सामान को लेकर घर पर पहुँच गया था और उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था। तो वो शैन से कहता है कि मैं जानता हूँ इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन तुम थोड़े टाइम में यहाँ की चीज़ों से फेमिलियर हो जाओगे। तो शैन पूछती है कि मुझे मेरा रूम बता दो। तो वो कहता है ये कैसा क्वेश्चन था? तो शैन कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मुझे केविन के साथ रूम शेयर करना होगा। वो कहता है कि नहीं, तुम गलत समझी हो, तुम मेरे साथ मेरे ही रूम में रहने वाली हो, आफ्टर ऑल तुम अब मेरी वाइफ हो। इतना कहकर फू तो यहाँ से चला जाता है। पीछे से शैन को काफ़ी शर्म आ रही थी कि मैं फू के साथ एक ही कमरे में कैसे रह सकती हूँ, और अब वो उल्टे सीधे ख्याल लेने लगती है कि जैसे ही मैं रूम में जाऊँगी फू भी वहाँ पर आ जाएगा और वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर मेरे पास आने लगेगा, तो मैं क्या करूँगी? मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होगा और मैं अभी ये सब नहीं चाहती। वो ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये सब तो मैं होने ही नहीं दूंगी। रात के समय देखते हैं जहाँ पर शैन पहले ही केविन को रूम में ले आती है ताकि वो अकेले फू के साथ नाइट स्पेंड ना कर सके। लेकिन अब फू जब शावर के बाद रूम में आया तो उसकी बॉडी पर अभी भी पानी लगा हुआ था, जिसे देखकर तो शैन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती कि कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। लेकिन तब भी वो नज़रें झुकाते हुए कहती है कि केविन आज हमारे रूम में ही सोएगा। फू को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि केविन यहाँ क्यों सो रहा है और वो बोलता है कि इसका अलग पर्सनल रूम है, इसे वहाँ पर छोड़कर आ जाओ। तो शैन कहती है कि तुम नहीं देख रहे क्या कि केविन सो चुका है, अगर मैं इसे उठाने की कोशिश करूँगी तो इसकी नींद खराब हो जाएगी, इसे यहीं पर सोने दो। तो अब फू को भी ना चाहते हुए यहीं पर केविन को भी बीच में सुलाना पड़ता है। ऐसे ही अब नेक्स्ट नाइट देखते हैं जहाँ पर शैन फिर से केविन को अपने बेड पर लेकर बैठी हुई थी और कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ सोना पसंद है ना, तो आज भी तुम मेरे साथ सो सकते हो। तो केविन कहता है कि ठीक है मॉम, लेकिन डैड को ये अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझे मेरे रूम में जाने के लिए कहेंगे तो मैं क्या कहूँगा। तो शैन बोलती है कि बस तुम जिद करना मेरे साथ सोने की, बाकी मैं संभाल लूँगी। तभी फू वहाँ कर देखता है कि केविन आज भी यहीं पर है, तो वो उसे रूम में जाने के लिए कहता है। तो केविन जिद करता है कि मुझे मॉम के साथ ही सोना है। और शैन भी कह देती है कि केविन को अपने रूम में डर लग रहा था अंधेरे से, इसलिए उसे यहाँ पर सोने दो। तब फू को भी ना चाहते हुए फिर से केविन को अपने बीच में ही सुलाना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फू की आंख खुली तो शैन आकर उसे बताती है कि मैंने केविन को किंडरगार्टन में भेज दिया है, वो उसके लौटने से पहले केक प्रिपेयर करना चाहती है। तो वो किचन की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद फू ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहा कि आज रात वो उसके बेटे को अपने साथ ही घर पर ले जा ले। तो उसका असिस्टेंट मान जाता है और कॉल कटने के बाद फू अपने आप से ही कहता है कि आज रात हम अच्छे से सोएंगे। सीन किचन की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ पर शैन काफ़ी सुंदर केक प्रिपेयर कर रही थी और उसी बीच उसके नोज पर क्रीम लग जाती है।
तभी फू भी वहाँ आकर पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो शैन बताती है कि मैंने केविन के लिए केक बनाया है। वो इससे आगे कुछ बोलती कि तभी फू उसकी नोज पर लगी हुई क्रीम को साफ करने लगता है। तो शैन उसे दूर करके कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो फू बोलता है कि तुम्हारे नोज पर क्रीम लगी है, बस उसी को ही साफ कर रहा था। फिलहाल ये केक तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो शैन बोलती है कि हाँ, मैं पहले भी इन्हें बनाया करती थी, लेकिन आज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं और मैं चाहती हूँ कि केविन इन्हें अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। तो अब वो शैन को बताता है कि मैंने आज रात के लिए केविन को अपने असिस्टेंट के घर पर रुकने के लिए कहा है। ये सुनकर शैन को अच्छा नहीं लगता कि ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो यहाँ पर उसकी केयर के लिए। तब वो कहता है कि ज़्यादा मत सोचो। इतना कहकर फू तो यहाँ से चला जाता है। पीछे से शैन को टेंशन आ जाती है कि वो रात को क्या बहाना बनाएगी फू के साथ एक ही बेड को शेयर ना करने का। उसे हेडेक होने लगता है यही सोच कर। वहीं अब सीन रात की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ वो बेड पर अकेली बैठी हुई थी और इसी टेंशन में थी कि जब फू यहाँ पर आएगा तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। क्या वो उसे साफ मना कर दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती कि तभी फू बेडरूम में आ जाता है और शैन की तरफ देखता है तो वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वो बेड पर आकर बैठा तो शैन से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगा। शैन को काफ़ी रिलीफ महसूस होता है फू की ये बात सुनकर और अब फू शैन को ऐसे छेड़ने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि तुम रैबिट की तरह हो। शैन बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो बोलता है क्योंकि रैबिट भी उसे छूने पर काफ़ी डरता है ना, इसलिए। तो शैन कहती है ऐसा मजाक मत बनाओ मेरा। तो फू कह रहा था कि टेंशन मत लो। इतना कहकर वो सो जाता है। वहीं शैन की सांस में सांस आती है कि आखिरकार वो फू से बची गई। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उन दोनों को कंपनी में देखते हैं जहाँ पर शैन फू से कह रही थी कि मैं नहीं चाहती हमारे इस रिलेशन के बारे में कंपनी वाले को पता लगे, हमें इसे सीक्रेट ही रखना चाहिए वरना लोग बातें बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो फू भी इसके लिए मान जाता है। तो शैन कहती है कि पहले मैं अंदर चली जाती हूँ वरना लोगों को शक होगा। इसलिए अब वो अंदर चली गई और पीछे से फू की शक्ल देखकर हम कह सकते हैं कि उसे शायद शैन का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। वह अंदर की तरफ अब यूवॉन कंपनी में जाने की कोशिश करती है तो फू का असिस्टेंट उसे रोकता है कि बॉस ने तुम्हें अंदर जाने से मना कर दिया है। यूवॉन को गुस्सा आया कि ये क्या बकवास है, मैं तुम्हारे बॉस के फियोंसे हूँ तो तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। तभी शैन भी वहाँ आ गई थी। तो असिस्टेंट यूवॉन को कहता है कि तुम अब हमारे बॉस की फियोंसे नहीं रही। तो यूवॉन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैं ही तुम्हारी बॉस की फियोंसे हूँ। और तभी फू वहाँ पर आया तो यूवॉन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि देखो तुम्हारा असिस्टेंट पागल हो चुका है। तो फू भी उसके हाथ को पीछे झटक कर कहता है कि अब एक बार अपने दिल में झांक कर बताओ कि क्या तुमने जो मुझे कहा था वो सच था। युवन समझ जाती है कि शायद फू को उसके बारे में पता लग चुका है, लेकिन तब भी बात घुमाने के लिए कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते। लेकिन फू अपने आदमियों से कहता है कि इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन युवन कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक बार मेरे दिल को समझने की कोशिश करो। और फिर वो शैन को देखकर कह रही थी कि ओह तुम भी यहाँ हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ही इसमें हाथ होगा कि फू मुझसे अब नफरत करने लगा है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। लेकिन अब फू के आदमी उसे बाहर ले जा लेते हैं। पीछे से फू शैन को कहता है कि मेरे साथ कैबिन में आओ। अब शैन जैसे ही कैबिन में गई, फू उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं युवन को कभी भी पसंद नहीं करता था, ये एक गलतफहमी के कारण हुआ है। वहीं शैन मन में ही बोलती है कि शायद ये मेरी फीलिंग्स को पाने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन ये मुझसे शादी करना क्यों चाहता है? क्या ये सच में केविन के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वो उसे कह देती है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचा। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्माइल करते हैं। अब नेक्स्ट डे जब शैन काम खत्म करके घर की तरफ जा रही थी तो उसे युवन की कॉल आ जाती है। शैन ने कॉल पिक करी तो उसे बताया गया कि केविन मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो अकेली इस पते पर आ जाओ। शैन कहती है कि उसे हाथ भी लगाने की हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो युवन कहती है इतनी फिक्र है तो अकेले आना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो केविन की हेल्प करने के लिए पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ केविन नहीं होता। दरअसल युवान शैन से बदला लेना चाहती थी तो झूठ बोलकर उसे अकेले में बुला लेती है। वो उसे हिट भी करती है, लेकिन तभी वो यान शैन की हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो उसकी जान बचाकर घर आया तो देखता है कि शैन तो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है और वो चिल्लाकर अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि डॉक्टर अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे। तो असिस्टेंट बताता है कि वो ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं बहुत, उन्हें 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। अंदर से शैन बार बार फू से कह रही थी कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो तुम मुझे कंफर्टेबल क्यों नहीं कर रहे हो, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। फू कहता है क्या ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है? शैन हामी भरती है तो फू अब शैन को किस करने लगता है।
वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। बाहर की तरफ असिस्टेंट देखता है कि अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है और वो भी समझ जाता है। तो वो डॉक्टर को कॉल करके बोलता है कि अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैम को उनकी दवाई मिल चुकी है। सुबह के समय अब असिस्टेंट उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था कि तभी मिस्टर फू भी किचन में आते हैं और बोल रहे थे कि तुमने युवान के साथ क्या किया। तो असिस्टेंट बता देता है कि मैंने उसे पुलिस स्टेशन भी भिजवा दिया है, उसे कम से कम उम्र कैद की जेल तो होनी पक्की है। तो अब ये सुनकर फू खुश हो जाता है और उसे डबल बोनस देने की बात कर रहा था और बताता है कि मैंने यंगर मास्टर को भी किंडरगार्टन भेज दिया है। ये सुनकर तो फू फिर से कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बोनस मैं डबल से भी डबल कर दूंगा। इतना कहकर वो ब्रेकफास्ट लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। वही अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पर शैन को होश आया और उसे काफ़ी हेडेक फील होता है। फिर वो याद करने लगती है कि रात को उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी और उसने खुद फू से कहा कि वो उसे चाहती है। तो ये सब याद करके वो काफ़ी ज़्यादा शाय महसूस कर रही थी कि वो बिल्कुल एक नंबर की पागल है। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई रूम की तरफ आ रहा है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। अब वो रूम में पहुंचा ब्रेकफास्ट लेकर और बोलता है कि शैन उठ जाओ, तुम अभी तक नहीं उठी। तब भी वो नहीं उठ रही थी तो वो पास आकर बैठता है तो नोटिस करता है कि ये उठी हुई है लेकिन सोने का नाटक कर रही है। तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कह देता है कि अगर तुम उठी नहीं ना तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। ये सुनते ही शैन खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि तुम मेरी किस करने से इतना डरती क्यों, और अगर इतना डरती हो तो रात को जो हमारे बीच में हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहोगी। शैन कहते हैं कि मेरे साथ ऐसी बातें मत करो प्लीज़। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। तो वो कहता है अच्छा तुम शर्माना भी जानती हो। तो शैन बोलती है कि चुप हो जाओ। तो वो कहता है सॉरी, मैं तुम्हें टीस नहीं करूँगा, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, हमें काम पर भी जाना है। मैं सोच रहा हूँ आज कंपनी से ऑफ ले लो, हम दोनों बाहर चलते हैं। शैन मना करती है कि अगर हम बाहर ऐसे घूमेंगे तो लोग हमें देखकर बातें बनानी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मैं सीक्रेट ही रखना है। वो बोलता है कि मैं तो सोच रहा था इसे रिवील करने के लिए, लेकिन शैन मना करती है। तो वो मान जाता है कि ठीक है जैसे तुम चाहो। तब शैन को काफ़ी अच्छा लगता है कि वो उसकी कोई भी बात नहीं टालता। वो उसे चीक्स पर किस करती है और साथ में कह रही थी कि ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, हम ऑफिस में ही चलते हैं। अब हम ऑफिस में दो कलीग्स को देखते हैं जो शैन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी। शैन तो उन्हें आकर गुड मॉर्निंग विश करती है। उसमें से एक कलीग उसे रिप्लाई में गुड मॉर्निंग कह देती है, लेकिन दूसरे वाली मुंह बना रही थी। शैन के यहाँ से जाने के बाद वो पहले वाली दूसरे वाली से कहती है कि तुमने उसे गुड मॉर्निंग विश क्यों नहीं किया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बॉस की काफ़ी खास है, अगर उसने हमारी ज़रा भी कंप्लीट कर दी तो हमें यहाँ से निकलना पड़ सकता है। फिर असिस्टेंट भी पीछे पीछे जाता है और शैन को कह रहा था कि बॉस ने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट भेजा है क्योंकि आपने घर पर नहीं किया था और ये काफ़ी हेल्दी रहेगा आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। असिस्टेंट के यहाँ से जाने के बाद शैन काफ़ी खुश हो जाती है कि फिर उसका कितना ध्यान रखता है। जब असिस्टेंट यहाँ से जा रहा था तो वहीं पर कलीग कैली असिस्टेंट को देखकर कहती है कि ये भी स्मार्ट है, इस पर भी चांस मारा जा सकता है, लेकिन जिया कहती है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कैली कहती है कि हाँ मेरे सुनने में आया है कि तुम्हारी बात जियांग से चल रही है और जियांग ग्रुप अब वो ग्रुप के साथ हिस्सेदारी में आने वाला है और तुम ही उस काम को संभाल रही हो, क्या ये सच है? क्या जियांग सच में बहुत स्मार्ट है? तो जिया बोलती है कि हाँ स्मार्ट तो है और चांस का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उन्हें इम्प्रेस करने की। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पर जियांग अब वो ग्रुप में पहुंच चुका था, लेकिन सामने से उसे शैन टकरा जाती है। शैन का तो मुंह उतर जाता है जियांग को देखकर और वो इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। ऐसे रिएक्ट को देखकर जिया समझ जाती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। बाद में जियांग उसे खुद ही बता देता है कि हैरान होने वाली बात नहीं है, मैं शैन को पहले से जानता हूँ, ये ऑलमोस्ट मेरी वाइफ बनने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों के कारण हमारी शादी नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आज मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है फू के साथ और तुम्हें भी उसी पर फोकस करना चाहिए। तो जिया भी ज़्यादा ना सोच कर उसके पीछे चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जिया शैन के पास जाती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जियांग के साथ मीटिंग अटेंड करने में, लेकिन शैन साफ मना करती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। तो जिया काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा इंप्रेशन काफ़ी ख़राब हो जाएगा और क्वार्टरली रिपोर्ट भी नेगेटिव जाएगी, इसलिए प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो शैन एज अ एम्प्लॉय उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। जब वो अंदर गए तो वहाँ पर जियांग शैन को अच्छे से बुलाता है, लेकिन शैन तो इग्नोर करके उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी पर्सनल मीटिंग अटेंडर नहीं हूँ, वो तो जिया है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। और वो साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तो जियांग कहता है हमें मिले को काफ़ी टाइम हो गया और बातचीत भी नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे बिहेव करोगी। लेकिन तब भी शैन उसे इग्नोर करके जिया से कहती है कि अब हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं वरना टाइम ख़राब हो जाएगा। तो जिया अपनी सीट पर बैठती है और जियांग भी बैठ गया था। फिर जिया जियांग को फाइल देती है कि इसमें सारी कॉर्पोरेशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, हमारी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है।
अब जियांग उस फाइल को चेक करता है, लेकिन उसका सारा ध्यान तो शैन पर था और वो उस फाइल को टेबल पर देकर फेंकता है। कहता है कि मुझे इस कॉर्पोरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं इस पर साइन कर दूँ और तुम्हारी भी जॉब बची रहे तो तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी। जिया पूछती है कि वो क्या है, तो जियांग डायरेक्ट बोल देता है कि अपनी इस कलीग से कहो कि मैं इसे 10,000 युआन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे मेरे साथ चलना होगा। शैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जियांग से कहती है कि हमारी कंपनी बॉडी सेल करने के लिए कॉपरेशन नहीं करती। इतना कहकर वो रूम से बाहर आ जाती है और जियांग को गुस्सा आया, वो बाहर आकर शैन से जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर फू आकर जियांग को जोरदार पंच करते हैं और वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर वो शैन से पूछ रहे थे कि क्या तुम ठीक हो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे काम डाउन करने लगते हैं और साथ में असिस्टेंट से पूछ रहे थे कि आखिर कौन है ये आदमी। असिस्टेंट बताता है कि ये जियांग ग्रुप का चेयरमैन जियांग है, जो आज हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन की बात करने के लिए आया हुआ है। तो फू को गुस्सा आया और वो बोलता है कि हमें इसके साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं करना है और उल्टा ये रिपोर्ट बनाओ कि ये मेरी फैमिली को परेशान करने के लिए यहाँ पर आया है। मैं भी देखता हूँ कि अब इसके ग्रुप के साथ कौन कोऑपरेशन करना चाहेगा। जियांग घबरा जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। उल्टा शैन पर सारा इल्ज़ाम लगा रहा था कि इसी ने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करी थी। साथ में फ़ोन में एक फेक वीडियो दिखाता है जिसमें कि शैन एक आदमी के साथ होती है। फू को और भी गुस्सा आया कि तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है। ये सुनकर जियांग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कितने बड़े आदमी, ऊपर से शैन उसकी वाइफ, अब वो क्या करे। तो फू कहता है कि हाँ, तुमने सही सुना, शैन मेरी वाइफ है और मेरे केविन की मॉम। मुझे पूरा यकीन है ये मुझे कभी धोखा नहीं देगी। और रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हें भी इस जॉब से निकालता हूँ। उसने जिया को भी लगे हाथ जॉब से निकाल लिया। अब वहीं जियांग खड़ा सोच रहा था कि अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या ले, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। हम अंदर कैबिन में देखते हैं, जहाँ पर फू शैन को दीवार की तरफ धकेलता है और कह रहा था कि अब तुम्हें कुछ कहना है, आखिर वो लड़का है कौन। तो शैन बता देती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, जिससे कि मैं 6 साल पहले अपना रिलेशन तोड़ चुकी हूँ। उसने मुझे मेरी बहन युआन के साथ मिलकर धोखा दिया था। और लेकिन तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं केविन की मॉम हूँ। वो बोलता है कि तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है। मैं जिस दिन समझ गया था कि तुम्हें मेरे केविन की मॉम हो, उसी दिन ही तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर लिया। तब यहाँ पर शैन को समझ आता है कि क्यों अचानक से वो उससे शादी करने के लिए कह रहा था। तो शैन कहती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड स्टूपिड कैसे हो सकता है, वो तो वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट एंड हैंडसम हस्बैंड है। तो वो अब शैन को अपनी तरफ खींचता है। वो फिर से शर्माने लगती है। तो वो कहता है कि अभी भी तुम मुझसे शर्माओगी क्या किस करने में। शैन कहती है कि नहीं, और वो दोनों क्यूट से किस करते हैं, जिसके साथ ये ड्रामा भी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में अपने थॉट शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही और क्यूट रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।